आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 की डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कस करने वाला हूं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हम लोग शॉर्टकट में इसको डी भी लिखते हैं कभी कभी। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देने से पहले मैं आप लोगों को दो टर्म्स के बारे में आइडेंटिफाई करवा देना चाहता हूं। सबसे पहले एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा आपका आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, बट फिर भी मेरा ड्यूटी यहाँ पे फिर से बता देने का ताकि आप लोग को अच्छे से याद आ जाए। डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि मान लीजिए आपको फंक्शन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए y बराबर x प्लस 1 का ही ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं और y का वैल्यू गेट करते हैं जनरल। ठीक, तो इसका मतलब x का वैल्यू पुट करते हैं और y का वैल्यू गेट करते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख करके हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसमें x का वैल्यू अपने मन से डालते हैं और y का वैल्यू गेट करते हैं। दैट मींस y डिपेंड्स अपॉन x का जो वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे y का वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे ये अपने आप पे डिपेंड कर रही है कि मैं किसका वैल्यू पुट करता हूँ और किसका वैल्यू गेट करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x का वैल्यू अपनी तरफ से रखूं तो y का वैल्यू एक कुछ ना कुछ ऑब्टेन करूंगा। दैट मींस y डिपेंड्स अपॉन x। तो इस केस में मैं बोलता हूं कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स है कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या वह आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है अपने आप पे। तो इन जनरल क्या होता है कि हर एक लोग क्या करते हैं कि अगर y और x के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दी हुई रहती है तो y को वो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं और x को वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। बट ऐसा कुछ होती नहीं है। अगर आप इस तरह से कहीं कोई मानते हैं तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि हियर y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह से आप जब तक वहां पे मेंशन नहीं कर देते हैं तब तक वो ईच अदर किसी को भी आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कह सकता है। चलिए, तो आप लोग डिपेंडेंट समझ, वेरिएबल के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू। ये आपका वेरिएबल कहलाता है, हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू। अब जैसे कि यहाँ पे x y है, यहाँ पे देखो इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, p और q लिख सकते हैं, x और t लिख सकते हैं और w और r लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई चीज नेसेसिटी नहीं है। चलिए, इसके मान है आपका, इसके हम लोग चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन के बाद। हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले इसके लोग एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन की बात करूं तो इसका काफी ज्यादा यूजेज है। आप फिजिक्स में चले, केमिस्ट्री में चले, मैथमेटिक्स में चले, किसी भी ब्रांच में, इकोनॉमिक्स में स्टडी करिए, ये बायोलॉजी में किए, तो हर सेक्शन में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ ज्यादा यूजेज है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री में, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो क्वांटम नंबर के बारे में जानते होंगे। क्वांटम नंबर जो होती है वो एक डिफरेंशियल केस है जो कि आप लोग पढ़ेंगे 11th में तो नहीं है, बीएससी में पढ़ेंगे। श्रोडिंगर डिफरेंस कहने का मतलब सीरीज होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे एक कहने का मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के बाद आपको 4 कांस्टेंट आएगा, जिससे आपका प्रिंसिपल एज्यूमेशन जो भी क्वांटम नंबर होता है उस तरह से आपको मिलता है। तो डेफिनेटली उससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो हर सेक्शन में, आप इंजीनियरिंग सेक्शन में चले या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर में चले, तो हर सेक्शन में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है आपका स्कोप काफी ज्यादा है। फिर देखिए, अब हम लोग को इस आपके सिलेबस में जो पढ़ना है मुझे, वो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मींस व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि अप टू क्लास 12 आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, एलिमेंट्री आइडिया हम लोग को लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का डिस्कस करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक में होंगे। वो आपका, जैसा कि आप लोग को बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने की दो सॉल्यूशन होते हैं, एक आपका पार्टिकुलर, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, दैट मींस डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्सप्रेशन या गिवन फंक्शंस, या आपका जो भी कर्व होता है उस तरह से दिया हुआ जो आपका एक्सप्रेशन है, उससे अलग से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का
फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसका हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें भी आपका फिक्स्ड रहेगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इस तरह से ये सारा चीज जो है आप लोग के टॉपिक्स में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो आप लोगों को मैं डिस्कस करने वाला हूं वो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का चर्चा करने वाला हूं। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ, ये एक क्या है, एक जनरल टू वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है। आप लोग जैसा कि देखते हैं x प्लस वाई बराबर 8 है, ये क्या है, ये टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल इन फर्स्ट डिग्री का। तो इस तरह से हम लोग ये आप लोग जानते होंगे। अब इसी में मैं अगर एक छोटा सा दूसरा चीज डाल दूं x dy dx प्लस y इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा तो इस चीज को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता हूं। अब देखिए अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता हूं तो एक्चुअल डेफिनेशन होते क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं। पहले तो लिखेंगे एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड तीसरा आता है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं उस चीज को हम लोग समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर किसी इक्वेशन में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ये तीनों टर्म्स उसमें प्रेजेंट हो तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो आपका कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि इस इक्वेशन में आप अगर गौर करें तो आपका y आपका अगर मैं यहां पे लिखना पड़ेगा, इफ वी ट्रीट y एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे dy dx जो होगा, ये देखिए y मेरा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो प्रेजेंट, दैट मींस dy dx। तो x dy dx प्लस y रिप्रेजेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मींस ये मेरा जो हो गया वो क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है दो तरह की होती है, इसी तरह से आप और भी ले सकते हैं, बहुत सारा होता है, x² dy dx प्लस d2y dx स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 या मान लीजिए 2। तो ये सारा का सारा जो आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है दो तरह की होती है, इसका मैं चर्चा करूंगा, बट आप लोगों को इस क्लास में पार्टिकुलरली एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कस करना है। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का दो कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसका डिस्कस करते हैं। देखिए D, that means differential equation are classified into two categories. First of all, ODE, that is also called ordinary differential equation. Ordinary differential equation है। दूसरा होता है PDE, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब ये आपका ओडीई क्या है, जो कि आपको क्लास 12th में मेनली रूप से ओडीई पढ़ना है। और ओडीई को हम लोग क्लास 12th में अगर कभी भी बात करें तो याद रखना है कि हम लोग कौन सी टॉपिक का डिस्कस करें, ओडीई। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th में बोलूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम लोग को डिस्कस करना है ओडीई के बारे में। अब ये ओडीई क्या होता है तो वो चलते हम लोग सीखते रखिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation having derivative of dependent variable
हैविंग डिपेंडेंट, ऐसे लिखिएगा, ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ओनली वन टर्म ऑफ, ओनली वन डेरिवेटिव ऑफ हैविंग, इसमें हम लोग को क्या लिखना है, इक्वेशन हैविंग ओनली वन having derivative of dependent variable with respect to independent variable with respect to independent variable with respect to independent with respect to only one independent variable is called ODE, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ए डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपका इंडिपेंडेंट करने का मतलब उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव हम लोग डेरिवेटिव से रिलेटेड उसमें जो टर्म्स होते हैं वो एक ही टर्म अगर उसमें प्रेजेंट हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे कि मैं इसका एग्जांपल से लेता हूं, जैसे देखिए 2d2y dx स्क्वायर प्लस 3dy dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें देखिए आप जो यहाँ पे y का आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हमेशा क्या किया है, x के रिस्पेक्ट में। तो केवल और केवल क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, सो इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करूं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन होता है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पीडीई। इसको हम लोग बोलते हैं पीडीई या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा तो dy dx प्लस dy dx प्लस dy dt प्लस dx dt प्लस dy, मान लीजिए dy है तो यहाँ पे x लीजिए, यहाँ पे z लीजिए, बराबर लिख लीजिए 2। तो ये जो आपका है यहाँ पे देखिए एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे क्या है डिफरेंट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और z के फॉर्म में वो क्या है एक्सप्रेस्ड है। इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं कि आपका जो कहलाता है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। बट हम लोग को क्लास 12th में ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ओडीई के बारे में डिस्कस करना है। तो आप देखिए ओडीई क्या है, हम लोग को चर्चा करना उधर। चलिए इसके बाद जो है आपका इसमें दो टर्म्स और भी नया इंक्लूड होंगे, उन टर्म्स को सीखते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे फिर आगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं क्या कि इसके कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि आप लोग को हम काफी ज्यादा यूज करेंगे, उसके अलग है। अगर मैं लिखता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ y, लिखिए प्रीफर्ड स्पेशल सिंबल, कुछ इसका सिंबल है स्पेशल, उसको हम लोग देखते हैं। अगर मैं dy dx लिखता हूं तो इसी का दूसरा तरीका लिखने का ये भी तरीका है, आप लोग देखेंगे। अगर मैं लिखता हूं d2y dx स्क्वायर तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं y डबल डैश, ठीक। अगर इसी तरह से मैं nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं y का n टाइम्स डैश। तो इस तरह से ये जो हो गया आपका इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे कि यही चीज रिप्रेजेंट करती है। चलिए ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दो नए टर्म, एक आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए तो हम लोग लिखते हैं ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द
हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। तो ये आपका डेफिनेशन आता है। वो डेफिनेशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होती है ना, वो उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है मैक्सिमम कितने टाइम से उसको डिफरेंशिएट किया गया वो रिप्रेजेंट करती है। और इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इट इज ए ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा यह पॉजिटिव इंटीजर होती है। इस चीज को हम लोग को याद रखना है। अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, देखिए dy dx इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। अगर मैं यहाँ पे dy dx बराबर मैंने क्या लिखा, ई टू दी पावर एक्स, तो dy dx बराबर ई टू दी पावर एक्स लिखा, तो इसमें देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, y। y को मैक्सिमम कितने टाइम से डिफरेंशिएट किया गया, तो 1 टाइम से डिफरेंशिएट किया गया। इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 होगा। उसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं कि d2y dx स्क्वायर इज प्लस y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो ऑर्डर इसकी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। है डिपेंडेंट वेरिएबल इज y independent will be x, y differentiate maximum 2 times with respect to x, so order of differential equation will be 2। इस तरह से हम लोगों ने इसमें भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लिया। इसके बाद देखिए इसी तरह से मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूं, देखिए तो आपका d3y dx क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर का पावर 5 प्लस 6y इक्वल टू 0। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसमें सबसे पहले देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स किया गया, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। एक नोट में आप लोग लिख लेंगे, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये जो होता है ना d2y dx का, जैसे कि इसका पावर अगर 3 दिए तो इसको ऐसा मत लिख देना क्या d6y dx6, ऐसा नहीं होता। ये इसका पावर एक्सपोनेंट नहीं होता। इसका मतलब सिंपल है कि d2y dx स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का होल क्यूब। इसका मीनिंग अलग है और इसका मीनिंग अलग होता है। ये 6 डेरिवेटिव ऑफ द y विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3, क्योंकि इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स आ गया। और आप लोग याद रखेंगे कि ये आप लोग के बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में ये रहेगा ही रहेगा, ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई टॉपिक दे या ना दे, ऑर्डर और डिग्री से 2 क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत सिंपल है ना, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन देखिएगा कि मैक्सिमम कितने बार उसको डिफरेंशिएट किया गया और फटाक से आप लोग निकाल के रख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, अगर आप ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं इसमें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करने के लिए। देखिएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले मैं एक टर्म को आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलिनोमियल फॉर्म। इन पोलिनोमियल, इन y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश डॉट। यहाँ पे ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझने के बाद ही आप उसका डिग्री बताएंगे, क्योंकि इसके बाद अगर ये चीज अगर आप नहीं समझते तो डिग्री में आपको काफी प्रॉब्लम्स होंगे। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं और मैं आपको बताता हूँ अच्छे कंपटीशन में, चाहे आप यूपीएससी बीपीएससी लीजिए, इसमें कभी कभी एग्जामिनेशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ना, यूपीएससी में कई बार, बीपीएससी में बहुत सारे बार टाइम्स पूछा गया है आपको ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड। अगर मैथ्स वगैरह आपका मेन पेपर आता है तो उस केस में आपका ये बहुत बार पूछा गया उसमें, और बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इस केस में डिग्री में खास करके। ऑर्डर तो सिंपल होते हैं, डिग्री भी इजी है, बट उसमें एक पॉइंट मिस करने की वजह से बच्चे मिस कर जाते हैं। देखिए
क्या होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलिनोमियल की फॉर्म में, पोलिनोमियल इन वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश, इस फॉर्म में क्या होता है उसको मैं बता रहा हूं। देखिए आप लोग अगर डिफरेंशियल ये पोलिनोमियल का डेफिनेशन अगर पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि f(x) इज ए पोलिनोमियल इफ इट इज ऑफ द फॉर्म n into x to the power n minus 1, n-1 into x to the power n-1 plus n-2 into x to the power n-2 plus dot 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 a0 into x to the power 0, where a0 a1 a2 dot 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 an belongs to real number। ये आप लोगों को मैंने ये आप लोग पढ़े होंगे। और उसके बाद जो है x एक वेरिएबल है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए यहां पे जो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो f(x) एक पोलिनोमियल है इन टर्म x, ये x के टर्म या वेरिएबल x, ये वेरिएबल x के फॉर्म में एक पोलिनोमियल आता है अगर ये n जो है आपका क्या होता है ग्रेटर देन, मतलब क्या ये जो है आपका इसका जो पावर है, इफ सिंपली बात हम लोग यहां पर करें अगर, तो ऐसा कहेंगे कि n जो है वो क्या है n, n-1, n-2 डॉट 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 0 जो है हमेशा आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता है तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि यह एक पोलिनोमियल फॉर्म करता है इन वेरिएबल x। तो उसी तरह से आपका इन पोलिनोमियल ये y, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ये y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश के फॉर्म में पोलिनोमियल कहलाएगा अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, मतलब ये सिंपल बात है, अगर x के जगह पे y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश रख दिया जाए तो यह पोलिनोमियल में कहलाएगा। मतलब सिंपल बात है कि अगर ये आपका an, an-1, an-2, a0 के जगह पे x, y में से कुछ भी दे, बट x के जगह पर आपका इस 3 टर्म के अलावा कोई टर्म्स नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है, तो उस केस में ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तब उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं क्या, वो पोलिनोमियल। अब उसी में मान लीजिए आपको कहीं साइन वाई डैश दे देगा, तो क्या साइन वाई डैश इसमें कहीं टर्म मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई डैश का जो पोजीशन इस जगह पे है ना, एक्स के जगह पे, तो एक्स के साथ में ओनली आना चाहिए वाई डैश, बट ये साइन के साथ आया और पोलिनोमियल में साइन कॉस तो आ नहीं सकती है, तो इसलिए यह एक पोलिनोमियल नहीं हुआ। चलिए अब इसके बाद हम लोग करते हैं ये चीज अगर आप लोग समझ गए, तो अब हम लोग चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो अब हम लोग करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा। देखिए तो आपका टर्म है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिफिनेशन है वो आता है हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर, आपका आता है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द highest power of the order of the highest power of the order of the differential equation। ब्रैकेट में लिखेंगे इफ इट इज इन पोलिनोमियल फॉर्म। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको लिख दिया। देखिए ये क्या लिखे हैं, सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत ही सटीक लिखे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले क्या करिए, आप आराम से उसको पोलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। पोलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद उसमें आप देखिए कि जहां से हम ऑर्डर को चूज करते हैं उस ऑर्डर का जो मैक्सिमम पावर होती है दैट विल बी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो पोलिनोमियल फॉर्म में है तो वो उसका क्या हो जाता है, ये डिग्री उसकी हो जाती है। तो अब हम लोग अगर इसी से देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले
कुछ एग्जांपल्स का चर्चा करते हैं जो कि आप लोग को डिग्री का नॉलेज देगा। जैसे सबसे पहले देखिए इसी क्वेश्चंस को मैंने जो पहले लिया था इससे पहले dy dx बराबर अगर मैं e टू द पावर x ले लूंगा तो यहाँ पर जो मेरा डिग्री होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर मेरा कितना था 1, मैक्सिमम 1 टाइम डेरिवेटिव चाहिए तो डिग्री भी 1 हो जाएगी। फिर आपका इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था d2y dx स्क्वायर अगर लूंगा प्लस y बराबर 0, तो यहाँ पर अगर मैं डिग्री की बात करूंगा तो यहाँ पे डिग्री कितना आ जाएगी, आपका ये ऑर्डर वाला टर्म ये है, इसका एक्सपोनेंट कितना है 1 है, इसका भी डिग्री 1 आ जाएगी। इस तरह से इसका भी डिग्री 1 आ गया। फिर अगर हम ले लेते हैं नेक्स्ट आपका d3y dx क्यूब प्लस दूसरा अगर मैं इसमें लिया टर्म ले लिया एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर का होल टू द पावर 3 प्लस xy बराबर 0, इसका कहेंगे डिग्री कितना होगा। तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, आप यहाँ देखिए कि इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर कहां से आपने चूज किया, ऑर्डर यहां से चूज किया कि ऑर्डर इसका 3 है, ऑर्डर का वाला का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, इसलिए इसका भी डिग्री क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम ये यहाँ पे चूज करने कहेंगे मैक्सिमम पावर है, क्योंकि मुझको ऑर्डर वाला टर्म चाहिए ना, जहां पे ऑर्डर हम चूज किए तो ऑर्डर आपने यहां से लिया था 3, इसी का पावर जो हो गया वो 1 आ गया। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा इसमें करूं एग्जांपल का, जैसे आपको मैं बताता हूं d2y dx स्क्वायर प्लस 2 d2y dx स्क्वायर, आपकी सब एग्जांपल का प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको आपको लिखा रहा हूं, माइनस dy dx प्लस y बराबर 0 अगर मैं लूंगा तो इस केस में अगर मैं आपको डिग्री की बात करूंगा तो यहाँ पे आपका डिग्री कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे देखिए कि d2y यहाँ पे भी d2y यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जो d2y का पावर है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो मैक्सिमम की बात कर रहा है इसलिए हम लोग 2 की ले लेंगे। फिर इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म लेते हैं, ये आपका आता है जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, समझ गए आप लोग। अब इसको अगर समझ गए, देखिए डिग्री किस तरह से हम लोग चूज करते हैं उसको, क्योंकि डिग्री आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता दिया कि आप लोगों के एग्जाम में ये डेफिनेटली रूप से पूछेगा, हर एग्जाम में पूछता, खास करके 2 क्वेश्चन तो जरूर आपका 12th में पूछेगा। चलिए दूसरा 2 क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल का देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, dy dx का होल स्क्वायर प्लस dy dx माइनस साइन स्क्वायर y बराबर 0, माइनस साइन स्क्वायर y बराबर 0। अगर इसमें हम आपसे पूछेंगे कि इसका बताइए ऑर्डर डिग्री कितना होगा, तो आराम से आप डिग्री बोल देंगे क्या 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे dy dx इसका मैक्सिमम पावर 2 है, और ये साइन स्क्वायर y से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ये पोलिनोमियल फॉर्म में भी है, क्योंकि पोलिनोमियल फॉर्म में y से मुझे कोई मतलब नहीं, वहां पे y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश डॉट डॉट y nth डैश के बारे में मैंने चर्चा किया था। अब इसे मैं नेक्स्ट लेता हूं dy dx d2y dx स्क्वायर प्लस साइन dy dx, और इसमें पूछूंगा कि बताइए ऑर्डर कितना है, तो आप तो ऑर्डर आराम से बता देंगे कि इसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिग्री पूछूंगा कि इसका डिग्री कितना होगा, तो आप यहाँ पे डिग्री के बारे में क्या बताओगे, डिग्री जो है यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो dy dx जिसको हम लोग y डैश बोलते हैं वो पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए साइन के साथ लगा दिया, इसका मतलब डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड हो गया, डिग्री क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया। चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्या कि सारे आपका जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें उसका डिस्कशन हम लोग कर लिए डिफरेंट टाइप्स के। अब हम लोग चलते हैं आप लोग के एग्जांपल्स की एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आपका नेक्स्ट जो आपका ये लिख लीजिएगा, ये दोनों मॉडल जरूर लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे इसका डिग्री 2 है और ऑर्डर तो इसका ऑर्डर तो 1 ही है, आपको तो पता ही है। चलिए इतना दूर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स है उसका डिस्कस करते हैं। पहले तो हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 में देखिए आप लोग को कुछ क्वेश्चन है। एग्जांपल 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है dy dx माइनस cos x। पहले क्वेश्चन का था फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला आपका जो इक्वेशन है वो है dy dx माइनस cos x बराबर 0। इसमें आपका पहले पूछता है ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना होगा 1। अगर आपसे पूछा जाए डिग्री कितना होगा तो डिग्री भी कितना हो जाएगा 1। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलूंगा तो क्या होगा xy d2y dx स्क्वायर, xy d2y dx स्क्वायर प्लस x dy dx का होल स्क्वायर प्लस x dy dx का होल स्क्वायर माइनस y dy dx बराबर 0 है। इसमें आप देखिए किसका ऑर्डर कितना है, तो मैक्सिमम टाइम कितना डिफरेंशिएट किया गया, कितने टाइम्स 2 बार। और इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री इसका हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें डिग्री की बात करूंगा तो जानते हैं कि y ट्रिपल डैश का मतलब होता है d3y dx क्यूब। अब इसके बाद जो अगर मैं डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये e टू द पावर
वाई डैश जो है ये इसके वजह से ये e टू द पावर dy dx होगा। और आप जानते हैं कि इस केस में ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होगा, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो ये आपका 3 एग्जांपल्स था जिसका मैंने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 में देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका एक्सरसाइज 9.1 का देख लेंगे। एक्सरसाइज 9.1 में जो आपका क्वेश्चन है पहला वो है, देखिएगा d4y dx का 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूंगा तो ऑर्डर तो आप लोग बोल दो कि 4 टाइम्स मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए इसका ऑर्डर 4 होगा। बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि y डैश के साथ में log, साइन या cosx नहीं होना चाहिए। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को मैंने नहीं बताया, वो था ट्रांसलेशनल फंक्शन। ट्रांसलेशनल फंक्शन भी यहाँ पे जो आपका बात आती है, जैसे यहाँ पे ये जितना भी ट्रांसलेशन साइन एक्स साइन समथिंग दे देगा, कॉस समथिंग दे देगा, इस तरह से मैंने y ट्रिपल डैश दे दिया, इस केस में ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब देखिए अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर में है y डैश प्लस 5y बराबर 0। यहाँ पे देखिए ऑर्डर आपका कितना आ गया? 1 आ गया। इसका डिग्री कितना आ गया? डिग्री भी आपका 1 आ गया क्योंकि ये dy dx है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। 3 में ds dt का पावर 4 प्लस 3s d2s dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर मैं यहां से डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितना आ जाएगी? 1, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितना है? 1 आ गई। फिर देखिए इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 की तरफ अगर मैं चलूं तो 4 है d2y dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos dy dx बराबर 0। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे आपका ऑर्डर कितनी आ जाएगी? यहां से क्लियर है कि ऑर्डर आपका 2 यहां से हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे डिग्री की बात करूंगा तो यहाँ पे डिग्री इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है? ठीक, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये cos के अंदर में डाल दिया गया है। आप जानते हैं कि y डैश y डबल डैश y ट्रिपल सॉरी y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश मतलब कि वो जो डेरिवेटिव जो रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज जो होना चाहिए साइन cos के अंदर में या log के अंदर में नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटा लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में नॉट डिफाइन वाला पूछ देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। cos 3x प्लस sin 3x। अब यहाँ पे क्या है? इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। अगर मैं यहाँ से डिग्री लिखना चाहूंगा तो ये तो